जय हिंद सभी दोस्तों को। दोस्तों 5 मिनट की क्लास में आज हम बात करेंगे समास कैसे पहचानते हैं। आसान तरीका दोस्तों, पूरी पीपीटी से समझेंगे हम। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, आपका कर्मधारय समास क्या होता है। देखो दोस्तों, इसका पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, ये आपको पता होना चाहिए। उत्तर पद में कैसा प्रश्न का पूछने का उत्तर मिलता है दोस्तों, जैसे कि नील कमल। नील कमल इसका उदाहरण है नील कमल। जैसे कि नीला है जो कमल, उसे हम कहेंगे नील कमल। जैसे मृग नयन, मृग के समान नयन, वो होता है आपका दोस्तों आपका हिरण। उसके बाद महाकवि, महाकवि महान है जो कवि दोस्तों आपका क्या है, वो कर्मधारय समास का उदाहरण है। फैक्ट की बात करें, पहला पद विशेषण या उपनाम होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। जो विशेषता बताता है वही दोस्तों आपका कर्मधारय समास होता है, ठीक है। सेकंड की बात करें दोस्तों, आपका द्वंद्व समास। इसमें दोस्तों आपका क्या है, और शब्द का प्रयोग या का प्रयोग होगा दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे दाल और रोटी, यथा और शक्ति। तो दोनों पद दोस्तों समान रूप से प्रदान होते हैं। विग्रह करने पर और या अथवा योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ये दोस्तों आपका योजक चिन्ह होता है, ठीक है, योजक चिन्ह लगता है। जैसे कि माता और पिता, तो माता और पिता दोस्तों आपका क्या है, द्वंद्व समास का उदाहरण है। दिन और रात, तो दोस्तों अपोजिट है दिन और रात, तो रात और दिन हो जाएगा, ठीक है। चांद और सूरज हो जाएगा। दाल और रोटी हो जाएगा आपका दोस्तों, दाल रोटी का दाल और रोटी, तनी बीच में और शब्द का प्रयोग हो रहा है। इसमें दोनों पद दोस्तों आपके क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। नेक्स्ट, तत्पुरुष समास दोस्तों, विग्रह करने पर कारक चिन्ह जैसे कि को, से, के, लिए, का, की, के, में, पर आते हैं। दूसरा पद दोस्तों प्रधान होता है, जैसे कि विद्यालय, विद्या के लिए आलय, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, आपके कारक चिन्ह हैं। रसोई घर, रसोई के लिए घर, ये भी दोस्तों इसमें कारक चिन्ह आ रहे हैं। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ये भी दोस्तों कारक चिन्ह आ रहे हैं आपके, ठीक है। जिसमें कारक चिन्ह का प्रयोग होता है वो दोस्तों आपका तत्पुरुष समास होता है। दूसरा पद इसमें प्रधान होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अव्ययभावी समास क्या होता है दोस्तों। अव्ययभाव समास होता है दोस्तों आपका पहला पद प्रधान होता है और अव्यय होता है। क्योंकि अव्ययभावी समास की बात करें तो अव्यय, जैसे कि शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग आ, यथा, प्रति, भर जुड़े होते हैं, उसे हम अव्ययभावी समास कहते हैं। जैसे यथा, ये आपका उपसर्ग है, यथाशक्ति, तो शक्ति के अनुसार। आ जन्म, जन्म से लेकर। प्रतिदिन, प्रतिदिन यानी हर दिन, ठीक है। नेक्स्ट, द्विगु समास दोस्तों संख्यावाची होता है दोस्तों, आपका संख्यावाची होता है पहला पद। समूह या समाहार का बोध कराता है। ये तो बिल्कुल ईजी है, जैसे कि चौराया, 4 राहों का समूह। पंचवटी, 5 बटों का समूह। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह। यानी दोस्तों इसमें संख्या का बोध होगा, जैसे कि चौराया यानी 4, पंचवटी यानी 5, त्रिकोण यानी 3, ठीक है। बहुब्रीहि समास दोस्तों आपका क्या है, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे विशेष अर्थ की ओर संकेत करते हैं, अक्सर देवी और देवताओं के नाम से। जैसे कि लंबो और उदर, लंबा है जिसका उदर, वो दोस्तों आपके गणेश जी हैं। दशानन, दसें जिनके आनंद अर्थात रावण। पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर अर्थात विष्णु, ठीक है, भगवान, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके क्या थे, 6 आपके दोस्तों क्या थे, समास थे, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए। हमने 2 से 3 मिनट की क्लास में दोस्तों क्या कर लिया था दोस्तों, रिवीजन कर लिया था, ठीक है। कर्मधारय समास दोस्तों क्या होता है, इसमें प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका द्वंद्व समास में दोस्तों और शब्द का प्रयोग होता है। तत्पुरुष समास में दोस्तों आपका कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। अव्ययभावी समास में दोस्तों आपका क्या है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। उसके बाद दोस्तों द्विगु समास में दोस्तों आपका संख्या का बोध होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बहुब्रीहि समास में दोस्तों आपका क्या है, कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर तीसरे पद की विशेषता बताते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके क्या हैं, 6 आपके दोस्तों समास हैं, ठीक है। मैं आपसे एक पूछूंगा दोस्तों, पीताम्बर, पीताम्बर में दोस्तों आपका कौन सा समास है, ठीक है। और दोस्तों एक और पूछूंगा दोस्तों आपका क्या है, ठीक है। एक और पूछूंगा दोस्तों आपका क्या है, प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष में दोस्तों आपका कौन सा समास है, ये भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने की कोशिश करना। थैंक यू, जय हिंद।